हाय दोस्तों, आपका स्वागत है तत्वों के आवर्त सारणी में। इससे पहले मैंने प्रीवियस क्वेश्चन करा दिया है दोस्तों 20 तक, ठीक है, जिससे कि आज 21 का क्वेश्चन कराने जाऊंगा। ओके, सो आप इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया वो ज़रूर मस्टली देख लीजिए, और सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। खासकर बोर्ड क्वेश्चन में तो और आता है दोस्तों ये वाला, हालांकि बोर्ड नहीं है तो एग्ज़ाम में तो पूछता ही है। तो अक्रिय तत्वों के किस समूह के सदस्य होते हैं? अक्रिय तत्व यानी नोबेल गैस के बारे में पूछ रहा है, तो शून्य समूह होता है या 8वां समूह कहते हैं, ठीक है। पहला वाला जो होता है क्षारीय धातु वाला एलिमेंट होता है, A1A में जो होता है जो सब क्षारीय होता है। ओके, पहला में क्या होता है? ही ना का रीवन CS, ये आपका टोटल एलिमेंट होता है। ओके, और लास्ट में FR, ये अक्रिय गैस है। क्षार धातु को आवर्त सारणी में किस समूह में रखा जाता है? क्षार धातु को 1A में रखा गया, सिक्का धातु को 1B में रखा गया, क्षार धातु को 1A में रखा गया और सिक्का धातु को 1B में रखा गया। ओके, 1B में रखा गया। सिक्का धातु को किस में रखा गया? 1B में। क्षार धातु को किस में रखा गया है? 1A में। ओके, किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं? तो 1B को कहते हैं। किसे कहते हैं? 1B को कहते हैं। सिक्का धातु किसे कहते हैं? सिक्का धातु किसे कहते हैं? 1B को कहते हैं। 1B को कहते हैं सिक्का धातु। क्यों? क्योंकि चांदी का सिक्का होता है, कॉपर का सिक्का होता है और सोना का सिक्का होता है, इसलिए इसे सिक्का धातु कहा गया है। सिक्का धातु का मतलब होगा 1A 2A, ओके, 2A 3A 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 वाला ही सिक्का धातु होता है दोस्तों, ठीक है। 11 वाला ही सिक्का धातु होता है। किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं? यानी कॉपर का सिक्का होता है, सोना का, चांदी का सिक्का होता है, इसलिए सिक्का धातु कहा गया है, ठीक है। अब 1 जो होता है धातु ही होता है, 1A क्षारीय धातु होता है। ये क्या होता है? क्षारीय धातु होता है। ओके, और 3 का B जो होता है ट्रांजिशनल एलिमेंट होता है। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाना जाता है? शून्य तत्व में रखा जो जाता है वह निष्क्रिय तत्व यानी नोबेल गैस कहते हैं या निष्क्रिय तत्व कहते हैं? निष्क्रिय तत्व इसलिए कहते हैं दोस्तों कि ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करता है। ओके, शून्य समूह में रखे गए जो तत्व होता है निष्क्रिय तत्व कहते हैं। ओके, क्षार धातु 1A में होता है। क्षार धातु किस में होता है? 1A में। ओके, हैलोजन किसे कहते हैं? हैलोजन किसे कहते हैं दोस्तों? तो क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सबको कहा जाता है हैलोजन ग्रुप। आवर्त सारणी में 2 तत्व का नाम फ्रांस के नाम पर रखा गया। पहला है फ्रांसियम, ओके, और दूसरा है फर्मियम। फ्रांसियम लिक्विड अवस्था में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। फ्रांसियम जो है लिक्विड अवस्था में पाया जाता है और 2 तत्वों को फ्रांस के नाम पर रखा गया, फ्रांसियम है, फर्मियम है। ओके, लोहा में क्रोमियम मिलाते हैं किस लिए? जंग रहित लोहा बनाने के लिए या धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए, ठीक है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंसेस है दोस्तों पूरे आवर्त में। गैलियम को हाथ में ही रखते के साथ क्या होता है? गल जाता है। ओके, रूम टेम्परेचर पर ही गल जाता है, इसलिए गैलियम को रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो वह गल जाता है। आवर्त सारणी में 2 तत्व का नाम फ्रांस के नाम पर रखा गया, उनमें से एक है फ्रांसियम, दूसरा तत्व फर्मियम। पोलोनियम की खोज किसने की थी? पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया था। रेडियम की खोज भी मैडम क्यूरी ने किया था। ओके, पोलोनियम की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने। पोलोनियम की खोज एक रासायनिक तत्व है, ठीक है। इसकी खोज 1898 में
1898 में मैडम क्यूरी ने और पियरे क्यूरी ने की थी। यह एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसके मुख्य समस्थानिक का द्रव्यमान 210 है, लेकिन इसके अलावा पोलोनियम के 10 अन्य समस्थानिक ज्ञात है जो आवर्त सारणी में किसी तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक है। ओके, पोलोनियम की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी ने किया था। ओके, सबसे भारी धातु कौन है? तो ओस्मियम आपका सबसे भारी धातु हो गया। ओस्मियम जिसका एटॉमिक नंबर 76 होता है। ठीक है, ओस्मियम का परमाणु भार 190 यानी मास कितना होता है? 190 होता है। 190 एटॉमिक नंबर 76 होता है। ओके, यह एक केमिकल एलिमेंट है। यह ज्ञात पदार्थों में सबसे भारी है। ओस्मियम प्लैटिनम समूह की 6 धातुओं में से एक है। इन सबसे अधिक दुष्प्राय है। इसको सबसे पहले टेनांट ने 1804 में आसमी इरिडियम से प्राप्त किया था। आसमी इरिडियम को सोडियम क्लोराइड के साथ क्लोरीन गैस की धारा में पिघलाने पर ओस्मियम टेट्राक्लोराइड बनता है, जो उड़कर एक जगह एकत्र हो जाता है। सबसे हल्की धातु कौन है आपका? लिथियम होगा। धातु है ना, धातु पूछा है तो लिथियम। धातु पूछा है तो लिथियम, अगर एलिमेंट पूछता है तो हाइड्रोजन होता है। सबसे हल्का एलिमेंट पूछा है, देखिए इसमें लिथियम भी है दोस्तों ऑप्शन में, तो लिथियम नहीं, धातु पूछा नहीं ना है, एलिमेंट पूछा है तो हाइड्रोजन होगा। कौन होगा आपका? हाइड्रोजन होगा। सबसे हल्का एलिमेंट कौन होगा? हाइड्रोजन। और सबसे हल्का धातु कौन होगा? लिथियम। ओके, हाइड्रोजन यह आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है। सबसे हल्का भी है ब्रह्मांड में, पृथ्वी पर नहीं। यह सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तारों तथा सूर्य का अधिकांश द्रव्यमान हाइड्रोजन से बना है। कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋणात्मक होता है? तो फ्लोरीन होता है। सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है। सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व कौन होता है? फ्लोरीन होता है। ओके, फ्लोरीन सबसे अधिक होता है। इनमें से कौन सा मौलिक गुण है? मौलिक गुण कौन होगा? एटॉमिक नंबर होगा। मौलिक गुण किसे कहते हैं? एटॉमिक नंबर पर। मोसले ने खोज किया था। और आवर्त सारणी का निर्माण भी मोसले ने किया था एटॉमिक नंबर पर। एटॉमिक वेट पर आधारित तो मेंडलीफ ने किया था आवर्त सारणी का निर्माण। आवर्त सारणी का निर्माण मेंडलीफ ने ही सबसे पहले किया था। ओके, अनुभार एवोगाद्रो नंबर से निकाला जाता है। पृथ्वी के पटल पर 97.2% भाग कितने तत्वों से बना है? 8 तत्वों से मिलकर बना है पृथ्वी का 97.2%। 97.2% कितना परसेंट? 97.2% पृथ्वी के पटल पर रहने वाला जो एलिमेंट है, एलिमेंट बोला है ना, से बना है, तो 8 एलिमेंट से बना है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन होगा? सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन है? एल्युमिनियम है। ओके, सेकंड नंबर पर लोहा होगा। धातु पूछा है तो एल्युमिनियम होगा। ओके, एल्युमिनियम एक रासायनिक तत्व है जो धातु रूप में पाया जाता है। यह भूप्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। एल्युमिनियम एक प्रमुख अयस्क है, बॉक्साइड। यह मुख्य रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड तथा कुछ अन्य अशुद्धियों से मिलकर बना है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? तो एल्युमिनियम पाया जाता है। सॉरी दोस्तों, टेक्निकल फॉल्ट आ गया था। देखिए, सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में तत्व पूछा है, धातु नहीं पूछा। तत्व बोलाएगा तो ऑक्सीजन होगा। ओके, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन होगा। सबसे ज़्यादा धातु एल्युमिनियम का। सेकंड नंबर पर धातु यानी मेटल पूछ रहा है तो लोहा होगा। ओके, ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट है। सिलिकॉन आपका क्या है? ये ट्रांजिस्टर वगैरह में यूज किया जाता है दोस्तों। संक्रमण तत्व की विशेषता क्या होता है? उसका डी ऑर्बिटल खाली होता है। डी ऑर्बिटल खाली होता है यानी अपूर्ण होता है। संक्रमण तत्व की विशेषता क्या होती है? 21 से 30 तक, 39 से 48, 57 से 80 तक, 89 से 112 वाले रासायनिक तत्व संक्रमण तत्व होते हैं। ओके,
ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। चूँकि ये सभी तत्व धातुएं हैं इसलिए इनको संक्रमण धातु भी कहते हैं। इनका यह नाम आवर्त सारणी में उनके स्थान के कारण पड़ा है, क्योंकि प्रत्येक पीरियड में इन तत्वों के d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं और संक्रमण होते हैं। IUPAC इनकी परिभाषा यह दी है कि तत्व जिनका d उपकक्षा अंशतः भरी हो। इस परिभाषा के अनुसार जस्ता के तत्व संक्रमण तत्व नहीं, क्योंकि उनकी संरचना D210 है। ओके। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन होता है? निष्क्रिय गैस होता है। एक निष्क्रिय गैस होता है अंतिम सदस्य। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य कौन होता है? एक क्षारीय धातु है और अक्रिय सबसे लास्ट में है। जर्मेनियम आपका उपधातु है। किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय होती है? शून्य इलेक्ट्रॉन किसमें होती है? तो नियॉन में होती है। किसमें होती है? नियॉन में शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय होती है। सजातीय शून्य इलेक्ट्रॉन होती है। एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 10 है। यह आवर्त सारणी के 18वें समूह यानी अक्रिय गैस में रखा गया है। रैमजे और टैवर्स ने 1898 में इस गैस की खोज की थी। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक है। बेसिक होगा एंड एसिडिक होगा। ओके, बेसिक होगा एंड एसिडिक होता है। बेसिक होगा एंड एसिडिक होता है। तीसरे और चौथे ऑक्साइड के तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक एंड एसिडिक होगा। तीसरे एंड चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक एसिडिक होता है। बेसिक क्षार पदार्थ है जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। कास्टिक सोडा प्रमुख क्षार है। अम्ल यानी एसिड वह पदार्थ है जिसमें हाइड्रोजन पाया जाता है या खट्टा फलों और नींबू इमली पाया जाता है। एक कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों कि हाइड्रोजन एसिड में तो पाया जाता है, ये तो पता है आपको, लेकिन ये किसने बताया कि पर एसिड में हर एसिड में हाइड्रोजन जरूर होगा? उनका नाम बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? 8 है भले, ठीक है, 8 है। आवर्त सारणी में दूसरे आवर्तों में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 8 है। और नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10 होता है। ओके, इसमें सजातीय इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होता है। प्रथम आवर्त में केवल 2 तत्व होते हैं, ये सबसे छोटा, और दूसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं दोस्तों। तो आपको मैंने आवर्त सारणी का टोटल क्वेश्चन 40 तक करवा दिया है दोस्तों। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इससे आने वाला जो भी रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा जिससे कि मैं आपको भेजता रहूँ, इसलिए सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। बेल घंटी पर भी टिक कर दीजिए जाते जाते। थैंक यू।